बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास की बायोलॉजी। आज हम चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। आज के हमारे लेक्चर में जो टॉपिक्स शामिल होंगे उनमें साइंस, बायोलॉजी की डिफिनीशन को डिस्कस करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड वाई वी स्टडी बायोलॉजी, बायोलॉजी को हम क्यों पढ़ते हैं, बायोलॉजी को पढ़ने की ज़रूरत क्यों पेश आई। तो सबसे पहले साइंस पे नज़र दौड़ाते हैं। व्हाट इज़ साइंस? साइंस बुनियादी तौर पर लैटिन वर्ड है जो साइंसिया से डिराइव किया हुआ है, जिसका मतलब है जानना, टू नो। साइंस डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंसिया विच मीन्स टू नो। इसका मतलब है जानना, लर्न करना, सीखना। अगर हम डिफिनीशन के बारे में बात करें तो साइंस को हम डिफाइन कर सकते हैं, साइंस वो नॉलेज है या नेचर की वो स्टडी है जो ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट्स, रिजल्ट्स और लॉजिकल कंक्लूजन की बेस पे हम हासिल करते हैं। किस लिए? टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ नेचर। So, science is the study of nature which is based upon observations, hypotheses, experiments, results, logical conclusions to understand the principles of nature. In ancient times, there was very limited knowledge, there was very limited information, and all the knowledge and all the information are studied under one heading, that is the only science. With the passage of time, and with the discovery or with the increase in the information, then there must be and there should a need for the classification of the science into different branches. Why we classify the science into different branches? Because to make the study of the science easy, to understand different objects of the science easy, subjects of the science easy, that's why we classify the science into different branches. Number 1, biology. Number 2, chemistry. Number 10, physics and mathematics. What is biology? Biology is the study of living organism. Chemistry is the study of matter. Physics is the study of matter and energy, and mathematics is the study of number and figures. हमारा जो आज का मेन फोकस है वो बायोलॉजी पे है। हम मेनली 9th क्लास की बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे। तो हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी। अब व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी का जो वर्ड है, द वर्ड बायोलॉजी was coined by or used by a scientist that was called, taxonomist था, उसको हम क्या कहते हैं? कार्ल लिनियस साहब ने, जो कार्ल लिनियस in 1736 में कार्ल लिनियस ने साइंस का वर्ड इस्तेमाल किया। अब साइंस को हम दो अल्फाज का मजमुआ कहते हैं। बायोलॉजी, कार्ल लिनियस ने बायोलॉजी का वर्ड इस्तेमाल किया। बायोलॉजी एक्चुअली इट इज द कम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स का मजमुआ है। कौन कौन से वर्ड्स हैं? एक को हम कहते हैं बायो, दूसरे को हम कहते हैं लॉजी। बायो मीन्स लाइफ, and logy mean study, thought and reasoning. So on the basis of this word biology, we can define the biology as biology is the branch of science. Biology is the branch of science. Biology is the branch of science. कौन सी साइंस? नेचुरल साइंस, which deals with the study of, which deals with the study of life, or study of living organisms.
सो इन सिंपल हम कह सकते हैं कि जिंदा चीज़ों जानदारों के मुताले को हम बायोलॉजी कहते हैं। इस रोए ज़मीन पर जितने भी जानदार मौजूद हैं उनको हम मुख्तलिफ एस्पेक्ट से पढ़ेंगे, वो अंडर द हेडिंग ऑफ द बायोलॉजी पढ़ेंगे। अब मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म के कौन कौन से एस्पेक्ट्स हो सकते हैं वो हम ब्रांचेज में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास जो वर्ड आया लिविंग ऑर्गेनिज्म का, हमारे पास जो वर्ड आया लाइफ का, तो हमारे पास जो एनवायरनमेंट में दो कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। एक को हम कहते हैं लिविंग कंपोनेंट्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म, दूसरे को हम कहते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। ये हम इकोलॉजी में डिटेल से डिस्कस करेंगे इन दोनों का रिलेशनशिप। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होती हैं जिनकी बेस पे हम उनको नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से हम उनको डिफरेंशिएट करते हैं। तो कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं? तो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर, नंबर 1 हेडिंग दे देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये जो खसूसियात हैं, ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद नहीं होती। इनमें नंबर 1 कौन सा है? मूवमेंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन मूव। नंबर 2, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन रिस्पायर। Number 3, living organism can excrete. Number 4, living organism can reproduce. इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। नंबर 5 जो कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो है ग्रोथ। नंबर 6 जो है वो सेंस है और इरिटेबिलिटी और चेंज, डिटेक्ट द चेंज इन द एनवायरनमेंट। नंबर नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है न्यूट्रिशन। नंबर 8 जो है वो एवोल्यूशन। These are different characters. These are different characteristics of living organisms. Movement. Non-living organism cannot move. Very simple. Living organism can move. They can move wholly from one place to another place, and their parts can move from show movement. Like in plants, roots and leaves can show their movements. Respiration is very important characteristic of living organism. रिस्पायरेशन में क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन इनटेक करते हैं। ये भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे अपने फर्दर लेक्चर में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्पायरेशन और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द गैसेज एक्सचेंज और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेस्पायरेशन एंड ब्रीथिंग। तो रेस्पायरेशन क्या होती है कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन होता है और ये ऑक्सीजन आपके सेल्स तक पहुंचती है। सेल्स में मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं और आपका जो एनर्जी ग्लूकोज होता है वो आपको एटीपी प्रोड्यूस उससे होती हैं। बड़ी डिटेल से हम डिस्कस करेंगे इसको। तो ये एट द एंड आपको एनर्जी मिलती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है आपकी बॉडी में, जिससे आप काम करने के काबिल हो जाते हैं। एक्सक्रीशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कि वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव करना जरूरी होता है। इफ देयर वेस्ट मटेरियल शुड बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये वेस्ट मटेरियल उनके लिए डेंजरस होता है, टॉक्सिक होता है, उनको नुकसान पहुंचा सकता है। रिप्रोड्यूस के अपने नंबर को इंक्रीज करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने नंबर को इंक्रीज नहीं कर रहा तो उसका जो सर्वाइवल है, उसकी स्पीशी की जो सर्वाइवल है वो मुश्किल हो जाती है। तो ये ऑर्गेनिज्म के लिए अपने लिए तो ज़रूरी नहीं होता, लेकिन उसकी जो अपनी नस्ल है उसकी बका के लिए रिप्रोडक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। तो नंबर को इंक्रीज करेंगे तो उसको हम रिप्रोडक्शन कहेंगे। ग्रोथ मीन्स उसका साइज इंक्रीज होगा। सेंस के अपने इर्द गिर्द होने वाली तमाम तब्दीलियों को, चेंजेस को, स्टिमुलाई को डिटेक्ट कर सके। तो सेंस मीन डिटेक्शन ऑफ द
डिटेक्शन और रिसीविंग ऑफ द स्टिमुलाई इन द एनवायरनमेंट। जो भी तब्दीली हो रही है, लाइट की तेज़ी में, कमी में, कोई केमिकल चेंज हो रहा है, कोई खुशबू आ रही है, तो ये सारी सेंसेस हैं। दीज आर द फैक्टर्स। न्यूट्रिशन मीन के वो खुराक लेते हों जो जिससे उनको एनर्जी मिलती है, तो ये भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। एवोल्यूशन मीन कि उनमें चेंज होती है, कि उनमें म्यूटेशन होती है और फिर अंडर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस होती हैं। तो these are different characters. Next, we are moving towards the topic that is why we study biology. Why we study biology. This is very much important. Biology हम क्यों पढ़ते हैं? As you discussed that biology deals with the living organism. Living organism के बारे में डिस्कस करती हैं। Living organism. The most important answer, the most important concept is that to appreciate the nature. To appreciate the nature कि भाई अल्लाह तबारक ताला ने इस कायनात में लिविंग ऑर्गेनिज्म को कितनी खूबसूरती के साथ बनाया और उनको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर नेक्स्ट, to identify the problems of the living organism. To identify the problems of living organism. तो living organisms को हम पढ़ेंगे तो उनके प्रॉब्लम्स के बारे में हमें पता चलेगा। To identify the problems of life. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है डिजीज, वो बीमार हो सकते हैं। इनमें मुख्तलिफ किस्म की डिजीज हैं। इन्फेक्शियस डिजीज हो सकती हैं, न्यूट्रिशन डिजीज हो सकती हैं और जेनेटिक डिजीज हो सकती हैं या फिजियोलॉजिकल डिजीज़ हो सकती हैं। तो दीज आर डिफरेंट डिजीजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। नंबर सेकंड जो प्रॉब्लम है वो हमारे पास है पोल्यूशन का। पोल्यूशन जो जिससे आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म मुतासर होते हैं, उसको जो है ना, आप उसको भी हम आइडेंटिफाई करेंगे भाई किस तरह लाइफ की जो सस्टेनेबिलिटी है वो ऐसा तरीके से अपने जो तपाया तकमील तक पहुंचे। पॉपुलेशन ग्रोथ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। पॉपुलेशन ग्रोथ नंबर थर्ड, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रॉब्लम है। पॉपुलेशन ग्रोथ, ड्रग एडिक्शन, ये भी प्रॉब्लम है। एंड अदर देन दिस शॉर्टेज ऑफ फूड शॉर्टेज। नंबर थर्ड, आफ्टर आइडेंटिफिकेशन, भाई ये जो प्रॉब्लम्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, इनकी निशानदेही करने के बाद, उनकी बीमारी है उसकी तशखीस करना, उसका इलाज करना, पॉल्यूशन है उसको सोर्सेज को एनालाइज करना, भाई कौन कौन से सोर्सेज हैं जो आपको पॉल्यूशन की तरफ लेके जाते हैं, और पॉपुलेशन ग्रोथ के क्या क्या जो है ना वो नुकसानात हैं, और उसके अलावा आपके शॉर्टेज ऑफ फूड और ड्रग एडिक्शन। दीज आर डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द सोसाइटी। नंबर थर्ड जो इम्पोर्टेंस है बायोलॉजी की कि हम क्यों पढ़ते हैं, बिकॉज टू फाइंड द पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ दीज प्रॉब्लम, पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। तो हम कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग बायोलॉजिकल कंसेप्ट्स, बायोलॉजिकल नॉलेज। अगर हमें बायोलॉजी का कंसेप्ट नहीं होगा, हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की हमें जो ना मालूमात नहीं होगी, उसका जो नॉलेज नहीं होगा, तो उनके मसाइल की हम निशानदेही नहीं कर सकेंगे। अगर हमें मसाइल की निशानदेही नहीं होगी, हमें प्रॉब्लम्स के बारे में मालूम नहीं होगा, तो हम उनके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो that's why to find the possible solution of these problems, let's suppose how if a person is suffering from a disease, we will use a specific drug for their disease. फार्माकोलॉजी को हम उस पर अप्लाई करेंगे। इफ ए पर्सन इज सफरिंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म सफरिंग फ्रॉम द फूड शॉर्टेज, then we will apply the procedures, we will apply the concepts, we will apply use different techniques to enhance the food production, to enhance the food production. So these are different solutions. Population growth can also be controlled by using biological concepts or biological information.
Pollution can also be controlled by using biological concepts or biological information. So that's why we study biology. Number one, to appreciate the living organisms, to identify the problems of living organisms, and to find the possible solution of these problems. So as I have discussed that biological problems can only be solved by using biological information or biological knowledge. तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने साइंस के बारे में पढ़ा, उसके बाद बायोलॉजी की डिफिनेशन को डिस्कस किया, पहले वाले उसके कैरेक्टर्स को डिस्कस किए, और वाई वी स्टडी बायोलॉजी। साइंस क्या है कि भाई साइंस वो नॉलेज है जो हम ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स की बेस पर हासिल करते हैं। फिर हमने बायोलॉजी को डिस्कस किया कि बायोलॉजी क्या है, दो ग्रीक अल्फाज का मजमुआ है जिसमें बायो और लॉजी स्टडी ऑफ लाइफ। फिर हमने कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्कस किया कि भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो उनको नॉन लिविंग से डिफ्रेंशिएट करते हैं कि वो मूवमेंट कर सकते हैं, वो एक्सक्रीट कर सकते हैं, वो रिस्पायर कर सकते हैं, वो ग्रो कर सकते हैं, और इसके अलावा वो अपनी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, एवोल्यूशन कर सकते हैं, और इनमें म्यूटेशन हो सकती है। व्हाई वी स्टडी बायोलॉजी? बिकॉज टू अप्रिशिएट द नेचर, टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, एंड टू फाइंड द पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम्स। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी।